तो वही हमें ना। कंटिन्यू करेंगे थर्मल। हाँ। हाँ हाँ बोलो। सर, हमें ना वो क्लास कॉलेज अभी पता नहीं क्या बोलूँ, उसके अंदर है ना हमें वो मॉलिक्यूलर मास तक बताया, डेफिनेशन बस मतलब। अच्छा, एटॉमिक वेट का सम ना। हाँ हाँ। हाँ वो बेसिक से पढ़ाएंगे ना एकदम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एसएससी वाले भी होंगे। हाँ हाँ तो अच्छे से करते होंगे, क्योंकि बहुत सारे, अब तुम आईसीएससी से हो तो फटाफट सीख जाते रहोगे, लेकिन एसएससी वाले बच्चों को प्रॉब्लम होगा। ये देखो सोडियम बाइकार्बोनेट आ गया, KHCO3 आ गया, फिर उसके बाद RbHCO3 आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, CSHCO3। तो तुमको मैंने सिखाया था फजान रूल में कि अगर कैटायन छोटा होता है और अनायन बड़ा होता है तो इसको खींचता है, पता है ना। खींचता है हाँ। हाँ, और फिर अपन ने ये भी दिया था लिथियम कार्बोनेट, CO3 2 माइनस, ये C डबल बॉन्ड O माइनस, राइट। तो ये इसको खींचता है हाँ और फिर इसको ले लेता है ऐसा, हाँ। राइट। या फिर बेरिलियम ले लो तो बेरिलियम इसको खींच लेगा ऐसा, तो यहाँ पे BeO बन जाता है और फिर ये टूट जाता है CO2, पोलराइजेशन की वजह से। तो समझा। यहाँ पे अगर देखोगे तो इसमें थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, जरा बताओ। सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल कौन होगा। सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल कौन होगा? प्रेडिक्ट करो, ऐसे ही गलत होगा तो भी चलेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम। एक सेकंड। सर सीजियम। सीजियम, हाँ एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि सीजियम का साइज बड़ा है, पॉजिटिव हाँ होगा ना, हाँ अनायन भी बड़ा है, तो ये पोलराइज नहीं कर पाएगा। हाँ। हाँ समझ में। अभी इसी को लोग बोलते हैं ना कि रट्टा मारना पड़ता है, मतलब उनका ऐसा मानना है ऐसा। तो ये हो गया बी। अब दूसरे फैमिली का है BeHCO3 ट्वाइस, और ये MgHCO3 ट्वाइस, और फिर उसके बाद आता है CaHCO3 ट्वाइस, और फिर उसके बाद आता है SrHCO3 ट्वाइस, फिर BaHCO3। सर हाँ इसका भी ऐसे है। मैं क्या बोल रहा था कि सर जैसे आपने है ना मेरे को वो बोला था ना, अभी बैंगन आलू गाजर इन थैला, बाद में नाना पाटेकर और ऐश्वर्या सब बीमार हो, ऐसा वो सर बेरिलियम फैमिली के लिए क्या था? बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी। हाँ ठीक है सर। ऐसे, ठीक है। हाँ ये तो पूरा मतलब जहां तक मेरे को पता है, आई कैन राइट विद इन 1 मिनट द एंटायर पीरियोडिक टेबल। ये इसके हेल्प से। हाँ मतलब मेरे को पीरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट का पोजीशन ये वो सब एकदम परफेक्ट याद है, कोई क्योंकि भी सर किधर आप है इतना क्या है। टाइम से भी पढ़ा रहे हो, हम्म। याद तो होएगा ही। चलो अब अपन देखते हैं हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ मेटल कार्बोनेट, राइट ना। मेरे ख्याल से ये भी मैंने पढ़ाया था, देख लेते हैं फिर भी। तो देखो सबसे पहले हम लोग हीट करेंगे तो वही होगा ना, बॉन्ड टूटेगा जो अभी मैंने बताया। सर ऑक्सीजन फैमिली के लिए भी क्या था? ओ सल्लू। ओ सल्लू सेंट तेल पॉकेट में, अच्छा। ये नीचे आएगा, ये पहला पीरियड है, ये दूसरे पीरियड से स्टार्ट होता है यहाँ से। ये सेकंड है ना, तो ये भी सेकंड से स्टार्ट होता है। हाँ इधर देखो मेटल कार्बोनेट ऑन हीटिंग gives what, metal oxide plus प्लस CO2। CO2 हाँ। अभी तक अपन पॉली एटॉमिक में ही चल रहे हैं, तो ये क्या दे देगा, Li2CO3, इसको हीट कर दोगे तो तुमको मिल जाएगा एल आई। Li2O प्लस हाँ CO2। CO2। ऐसे सबका MgCO3, फिर आ जाएगा PbCO3, फिर FeCO3, और सर फिर MnCO3 होता है। हाँ हाँ हाँ, मैंगनीज कार्बोनेट भी होता है। सर ओके कैल्शियम कार्बोनेट भी ना? हाँ हाँ वो भी होता है, तो ये आएगा ना इसके फैमिली में। तो इनका हाँ सिखाया ना अभी, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, ये क्या अभी बताया ना, हाँ हाँ हाँ। बेटा मांगे कार स्कूटर, कार। तो ऐसा आएगा। हाँ। वही वही, इसका साइज आगे वाले का बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा तो जल्दी टूटेगा नहीं। नहीं। आया समझ। हाँ हाँ तो जो टूटते हैं उन्हीं का एग्जाम्पल ले रहे हैं।
ओके सर। हाँ नॉर्मल कंडीशन में तो ये MgO प्लस CO2 दे देगा। ये क्या दे देगा? PbO प्लस CO2। हाँ और समझा सर। FeCO को भी हीट करोगे तो ये दे देगा FeO प्लस CO2। हाँ अब एक थोड़ा सा अलग आता है, CuCO3 डॉट CuOH ट्वाइस। ये ना कॉपर का ओर है, इसको बोलते हैं मलाकाइट ग्रीन। ओके। ओके। हाँ अब इधर इसको आगे गर्म कर दोगे तो ये दे देगा तुमको CuO CO2 प्लस CO2 प्लस H2। H2। ओके। हाइड्रोजन रहेगा तो वाटर निकलने का चांसेस हाँ रहता है। वो सर वाटर ऑफ ओके। क्रिस्टलाइजेशन है ना वो तो। हाँ हाँ, इसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ओके। क्योंकि ये CuOH ट्वाइस वीक बेस होता है, बेस। अच्छा। ओके। हाँ हाँ हाँ। अब ये इनऑर्गेनिक है ना, ऐसा ही रहता है, लोग यही सब पूछते हैं, इसीलिए ना बच्चे बोर हो जाते हैं। अच्छा। ये सर देखो ये टू वाला पी इतना बी बोरिंग नहीं है देखे तो, ठीक ही है। ओके ओके। तो ये PbCO3 हो गया और ये 2 हो गया। अभी अलग अलग टेम्परेचर पे हीट करोगे ना तो अलग अलग प्रोडक्ट मिलता है इसमें। ये अच्छा। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ओके। याद रखना। हाँ, 340 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करोगे तो तुमको मिल जाएगा Pb3O4 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ओके। हाँ सर। और अगर 700 से 800 केल्विन पे गर्म करो, ओके, हम्म। तो मेरे ख्याल से ये दे देगा तुमको PbO प्लस CO2 प्लस H2। तो डिफरेंस देखो किसका किसका है। हाँ ये नहीं दिखता है और इसके बदले ये आ जाता है, राइट। अब समझा। देखो ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है इसको बोलते हैं रेड लीड। रेड लीड हाँ सुना है? एक चुटकी। हाँ 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 इसकी कीमत तुम क्या जानो। तो उसके अंदर सोचो लेड होता है, लेड, हाँ जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन इसका ये हाँ वाला फॉर्म, कंबाइंड फॉर्म है ना, वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता। हाँ सर। सर शायद से इसकी वजह से जब भी सिंदूर ऐसा लगाते हैं तो लोगों को है ना ऐसा पिंपल या फिर ये सब स्किन का थोड़ा बहुत हो जाता है इरिटेशन। नहीं, एक्चुअली कैसा होता है, लेड जो है ना, ये लेड टेट्रा ऑक्साइड के फॉर्म में है ना, इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, लेकिन हाँ प्योर लेड इज वेरी डेंजरस। अच्छा। ओके। अब समझा यहाँ पे सर। देखो बहुत सर इंपॉर्टेंट मैं रेड बता लेड रहा उसका हूँ। सिर्फ कलर के लिए क्या? हाँ, कलर भी वैसा आता है, और लेड बना है इसके लिए, और रेड कलर की वजह से। सर इसका मतलब अगर कभी भी सिंदूर में ये हुआ। ये एक्चुअली है ना, सुनो सुनो, ये जो रेड लीड है ना, ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, PbO प्लस Pb2O3 का। अच्छा तो उसको साथ में ऐसा लिखा है। हाँ ऐसा लिखा है, मिक्स्ड ऑक्साइड है वो। समझा एक सर। अलग ही चैप्टर है वो, उसमें भी ये सब पढ़ते हैं। ओके। बोलो बोलो। नहीं नहीं सर समझा मैं। हाँ तो देखो, अब है ना, ये जो इम्पोर्टेंट नोट है याद रखना, मेटल कार्बोनेट ऑफ सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, शीजियम डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। ओके, डू नॉट decompose on heating. They melt. They अच्छा। melt at high temperature. ओके। At high मतलब very high. हाँ ओके। देखो इधर मैंने तुमको जितने भी कार्बोनेट बताए थे ना, उसमें अल्कली मेटल का सिर्फ लिथियम था। हाँ ओके। अब जरा देखो लोग क्या बोलते हैं कि ये देखो इसमें अभी एंटिक आ गया ना, लेकिन एंटिक नहीं है। मैं तुमको बताऊं, इनकी सबकी साइज बड़ी होती है, राइट। हाँ एस ब्लॉक वाला है ना, तो लेफ्ट वाले एक्सट्रीम लेफ्ट का साइज बहुत बड़ा होता है। हाँ लेकिन इसमें एक मेंबर तुम देखोगे ना, लिथियम नहीं है, कि पता है लिथियम बहुत छोटा होता है, और वो छोटा होगा तो इजीली पोलराइज करेगा हाँ कार्बोनेट, हाँ हाँ हाँ। और वो बॉन्ड टूट सकता है। लेकिन समझा। बाकी सबके केस में क्या, उनकी साइज सफिशिएंटली बड़ी है, हाँ। तो उनमें ये सब कुछ ऑब्जर्व नहीं होता। ओके। हाँ समझ में? समझा ऐसा है। सर।
चलो आगे देखो। सर अभी नेक्स्ट, हाँ। हमने ये सब मेटल का लिया सर। अभी सर जेनॉन बना सकता है क्या कोई कार्बोनेट या फिर ऐसा? हाँ, जेनॉन एनॉन है, जेनॉन की स्टडी है, लेकिन बेटा जेनॉन का है ना बहुत कम स्टडी है अपने को। अच्छा। मतलब इनर्ट गैसेस का अपना 10+2 लेवल पे है ना। हाँ। बहुत कम स्टडी है। अच्छा। अरे मैं तुमको बताऊं, एक पर्टिकुलर कंपाउंड है ना, जैसे वाटर है, तो वाटर को लेके है ना तुम अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हो पढ़ाई करके इसके हाँ बारे में। हाँ हाँ। हाँ, इसका किधर किधर एप्लीकेशन है, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ। मैं तुमको बताऊं, रिसेंटली एक एक एलिमेंट जैसे जैसे अपना प्लूटोनियम है, फिर यूरेनियम है, इनके ऊपर तो हमेशा रिसर्च चलती रहती है। मतलब एक एलिमेंट, मतलब तुम ऐसे सोचो ना कि 92 एलिमेंट है, इन लोगों ने पूरा प्लानिट अर्थ बनाया। हाँ मतलब अपने बॉडी के अंदर या फिर कहीं पे भी जाओगे, 92 एलिमेंट से ज्यादा कुछ है नहीं, सब वही है। और हाँ अलग अलग फॉर्म में मिक्सड अप है। हाँ सर। तो वी आर थिंकिंग लाइक कि अगर शायद अलग प्लानिट प्लानिट पे जाए तो वहां पे कोई शायद अलग एलिमेंट मिल सकता है। सर या फिर अगर है ना हमें ना कोई सूटेबल लाइफ जैसा करना ही है ना, तो सर अगर है ना अपने अर्थ पे ये 92 एलिमेंट्स मिले और इसकी वजह से अपना अर्थ कंबाइन हो, इसका मतलब सर ये 92 एलिमेंट्स तो नेसेसरी रहेंगे ना लाइफ के लिए। हाँ हाँ। तो सर हम है ना ऐसा कुछ कर सकते हैं, कैसे ना कैसे ट्राई कर सकते हैं ये सब को हाँ, लेकिन कंबाइन कैसा है करने पता का है, या लेकिन फिर। कैसा है पता है, इफ यू डू देयर कॉम्बिनेशन तो बहुत ज्यादा आ जाता है। जैसे देखो, अगर तुम्हारे पास 3 नंबर है, 314, तो इसके कॉम्बिनेशन से देखो क्या क्या आ जाता है, 134 आता है, 413 आता है, राइट हाँ ना। हाँ। और है ना सर आंसर है ना ये में से कुछ भी हो सकता है। हाँ तो है ना, और इसका 92 नंबर्स का जब तुम प्रोबेबिलिटी करोगे ना, बाप रे बाप, इट विल बी लाइक बियॉन्ड इमेजिनेशन आ हाँ जाएगा, इतना हाँ। नंबर आ जाएगा। हम्म। इतने सब कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो जाएंगे, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सर लेकिन बट चल रहा है, अगर साइंस चल रहा अगर है। हम देखें तो सर अगर हम ये सब चीज पहले स्टार्ट करते अगर ऐसे कॉम्बिनेशन का, तो सर अपना अच्छा खासा प्रोग्रेस हो जाता। और लकीली सर कभी कभी ऐसा मिल जाता है ना करेक्ट आंसर ऐसे ही सेकंड ट्राई में या फिर हाँ फर्स्ट। लेकिन बहुत ज्यादा नंबर है ना, मैं जैसे तुमको अगर 10 नंबर ही दे दूं ना तो उसके बहुत पॉसिबिलिटी है। हाँ ये लोग तो खैर बहुत ज्यादा है, तो वो सर मतलब। लेकिन वो तो देखो कि अब ये अपने पास साइंटिस्ट और ये सब कितने हैं। हाँ हाँ, ह्यूमन कंप्यूटर करके फिर अपन कर सकते हैं, बट उसके बाद अब मान लो तुमने कॉम्बिनेशन ढूंढा, बट उसके बाद फिर प्रोपोर्शन भी मैटर करता है कि आयरन कितना होगा, ये कितना होगा, कौन से नहीं होंगे, ऐसा भी है। कोई जरूरी नहीं कि अपने बॉडी में ना हर एक एलिमेंट मिलता है, जैसे अच्छा। यूरेनियम प्लूटोनियम ये सब क्योंकि कुछ नहीं हमें मिलता तो है, कुछ नहीं मिलता। हाँ हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि अपने अर्थ का जो क्रस्ट है या देखो फिर अपने वो बॉडी सब। में यही मिलता है बेटा, अपने बॉडी में ये ज्यादा मिलते हैं बहुत। हाँ। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, और इसके अलावा मेटल्स मिलते हैं, जैसे आयरन हुआ, कोबाल्ट हुआ, जिंक हुआ, ये सब मिलते हम्म। हैं। ऐसे सब नहीं मिलता। अब जैसे तुम सोचो कि अपने को अपने बॉडी में से ऐसे लेड मिले, तो नहीं नहीं, वो गलत, वो नहीं मिलता। चलो देखो, मेटल सल्फेट है, इसको गर्म करते हैं। ओके, तो हाँ मेटल सल्फेट को गर्म करोगे, मेटल सल्फेट, इसको अगर हीट किया तो ये देगा। सर जब अपना ऐसा अर्थ फॉर्म हो रहा था तो सर तभी तो बहुत सारा वोल्केनिक इरप्शन और ये सब था, सही? तो सर तभी तभी भी ऐसा इनर्ट गैसेस प्रेजेंट थे क्या अपने एटमॉस्फेयर में या फिर ऐसा कुछ? हाँ हाँ, वो तो पहले से ही आ गए थे। अच्छा। वो तो बिग बैंग के टाइम से ही प्रोड्यूस हो गए थे। ओके। अब ये देखो, जनरली जब मेटल सल्फेट को गर्म करोगे ना तो मेटल ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है, राइट। हाँ लेकिन अगर टेम्परेचर तुमने बेटा 800 के ऊपर कर दिया ना, तो हाँ। तुमको फिर ये SO3 के बदले SO2 प्लस हाफ O2 मिल जाएगा। आया अच्छा। समझ में। हाँ तो ये सब ऐसे है। समझा। क्लियर। हाँ हाँ तो ये सब है ना, ये सब है ना तुमको क्लासेस में बॉन्डिंग में नहीं पढ़ाएंगे, ये सब तुमको एस ब्लॉक में पढ़ाएंगे वो लोग। अच्छा। अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। लेकिन हम लोग है ना सब कुछ मतलब ऐसे कर देते हैं कि बच्चा फिर कोई भी चैप्टर पढ़े तो उसको डिफिकल्टी ना आए, वो हाँ सब कुछ समझ सके, सब सर कुछ समझ आपने सके तो केमिस्ट्री। एस ब्लॉक का पहले भी पढ़ाया था मेरे को थोड़ा बहुत, वो पीरियोडिक टेबल में, हाँ। शील्डिंग के टाइम ना। हाँ हाँ, पीरियोडिक में। हाँ तो आपने ये बोला देखो, था कि जब आप एस ब्लॉक पढ़ोगे तो ये वापस इसका रिवीजन नहीं कराओगे जो पढ़ाया था पहले। Li2SO4 को हीट करोगे ना, तो ये दे देगा Li2O प्लस SO2। आया समझ। हाँ इसका हीट किया तो, अरे सॉरी, SO3।
और ये हीटिंग मतलब क्या होता है बताया, ऐसा ट्रायंगल मिले तुमको तो ऐसा मानना कि इट्स अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, समझा। ठीक है। हाँ हाँ ऐसे। और बहुत ज्यादा जब टेम्परेचर होता है ना तो अपने को मेंशन करना पड़ता है कि कितने पे गर्म करना है। हाँ, हाँ। समझा। MgSO4 को गर्म करोगे, सबका प्रोडक्ट बोलते जाओ। तो सर MgO+SO3, वेरी गुड। बाद में CuO+SO3, गुड। बाद में ZnO+SO3। नहीं बनेगा क्योंकि हीटिंग नहीं है ना। हीटिंग, अरे सर, सर अभी ऐसा अरे मेरे को ऐसे लग। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मैं तुमको बता रहा हूँ, ऐसे उल्लू बनाने वाले पूछते हैं ना उन लोग, कि बहुत अच्छा, सारे बच्चे उसमें मिस्टेक कर देते हैं। अरे हाँ हाँ सर, वो अपना जो फिजिक्स का ऐसा वो डेली टेस्ट जैसा कुछ रहता है ना, उसके अंदर है ना हाँ सर, क्या बोलते हैं, उसके अंदर भी है ना हमें पूछते हैं कि है ना, थोड़ा मतलब घुमा फिरा के पूछता है, तो है ना सर क्वेश्चन पे बहुत ध्यान देना पड़ता है जब पढ़ते हैं ना। ऐसा हर एक वर्ड ऐसा छूट गया ना, मतलब एक दो वर्ड छूट गया ना तो आएगा ही नहीं। हाँ हाँ। तो ये देखो, FeSO4.7H2O क्या नाम है इसका बताओ, तुमने पढ़ा है? कोई सॉल्ट होएगा ना सर? नहीं नहीं, तुमने पढ़ा है इसको, याद करो। याद नहीं है सर। इसको बोलते हैं ग्रीन विट्रियल। हाँ, याद आया अब? 10th में अरे पढ़ा था। सर वो, ऑयल ऑफ विट्रियल, ग्रीन हाँ विट्रियल, ब्लू विट्रियल। सर, ऑयल ऑफ विट्रियल तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना। हाँ वही वही। हाँ, वो मेरे को थोड़ा बहुत याद है। बाद में ओलियम H2SO7 होता है शायद से। हाँ 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 हाँ। उसका सल्फ्यूरिक एसिड का प्रेपरेशन करते हैं तो हम है ना सल्फ्यूरिक एसिड को है ना वाटर या फिर किसी के साथ तो डालते हैं, क्योंकि है ना अगर उसको है ना डायरेक्टली कर देते ना तो कंडेंस फ्यूम बन जाता है, जिसको सेटल होने के लिए बहुत टाइम लगता है। राइट। अब इधर देखो, ये FeSO4.7H2O है। इसको हीट किया मैंने कितने पे, 300 डिग्री सेल्सियस पे। तो मेरे को FeSO4 मिल गया, और ये 7 वाटर मॉलिक्यूल है ना, ये बाहर निकल गए। बाहर निकल जाएंगे, हाँ। हाँ, जिसको तुम बोलते हो ना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाँ। ये, तो ये 7 वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ गए, तो हाँ। FeSO4 बना। हम्म। और उसको हाई टेम्परेचर पे हीट किया तो Fe2O3 मिला, और प्लस SO3 और SO2 दोनों गैस में। हाँ, राइट। अब इधर देखो, Fe2O3 है ना, इसमें Fe+3 होता है। +3 होएगा, हाँ। हाँ, और इसको बोलते हैं फेरिक। हाँ। ओके। अब ये हो गया, अब अपन बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज मेटल नाइट्रेट। अपन ने क्या क्या पढ़ा, कार्बोनेट पढ़ा, सल्फेट पढ़ा, अब नाइट्रेट पढ़ेंगे। मेटल नाइट्रेट। ओके। हाँ, और मेटल नाइट्रेट में जब गर्म करोगे इसको, तो मेटल हमें नाइट्रेट को गर्म NO2 करोगे। मिलता है सर, हमें ना सर NO2 भी मिलता है, कभी कभी NO भी मिलता है और कभी N मिलता है बस। वेरी गुड। मेटल ऑक्साइड मिलता है, हाँ। प्लस NO2 मिलता है, और प्लस O2 मिलता है। हाँ। इसमें कुछ एंटिक एंटिक आएगा ना, वो मैं तुमको बता दूंगा, और याद रखना बेटा, केमिस्ट्री में है ना, एंटिक ही याद रखने का। हाँ, ठीक है। समझे? क्योंकि वही पूछते हो लोग, एक्सेप्शन पूछते हैं। बताओ, तुमको ना बता रहा हूँ ना, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तुमको तो बताया था ना मैंने, नीट का गेम एनसीईआरटी का गेम होता है। मतलब तुमको केमिस्ट्री में अगर सिर्फ 35 कर लो, फिजिक्स में भी 35 कर लो, बायो में 85 कर लो, तो सिलेक्शन हो जाएगा। और बताया, बहुत हाँ। आसान होता है ये। हाँ लेकिन ये जो इसके आगे वाला कंपटीशन होता है ना, एक्चुअली ये 30 होता है। सर, इसके अगर, आगे वाला जो क्वेश्चन होता है ना, मतलब वो 15-15 क्वेश्चन, हाँ, उसी के लिए बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है। अच्छा सर, लेकिन हाँ। बाय मम्मा। हाँ सर, अभी जैसे देखो कि है ना 35 और 85 ऐसा आ गया, लेकिन सर तब भी ऐसा क्यों रहता है कि लोगों को बहुत कम आता है या फिर ऐसा? ये देखो ना, 340 हो गया है, 0 4 4, और ये 8 हो गया, ये 580 आता है ना मिनिमम। 580 तो आता है सबको, हाँ। और इतना आ गया तो तुमको केईएम मिल जाएगा बेटा, केईएम या फिर बस जेजे अपने मुंबई में। इतना? हाँ हाँ हाँ। सर वो मम्मा तो बोल रही थी कि अभी जो कट ऑफ जैसा जो भी बोल सकते हैं वो तो ज्यादा रहेगा, तो सर 600, अगर मुंबई में रहना है तो 600 नहीं, अभी 630 या फिर उससे ज्यादा लाना पड़ेगा। एक्चुअली क्या हो रहा है पता है, लास्ट ईयर से ना, लास्ट 2 साल से, 2 ईयर से जो पेपर था ना वो इजी बन रहा था।
अच्छा, समझे? तो अब भी वो नहीं बनेगा। मतलब शिरा के टाइम। हाँ, अभी क्यों पता है, अभी उसके अंदर ये ज्वाइन हो गया ना। हाँ 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 हाँ। ये अलग था ना, ये अलग था ना, तो बेटा इतने पे नहीं मिलता, तब तुमको 600 लेना ही पड़ता। समझे? समझा। लेकिन अब ये क्या हो गया पता है, ये मिक्स हो गया ना इसमें, हाँ। अपने नीट में। हम्म। नीट में एम्स ज्वाइंट हो गया, तो एम्स ज्वाइन हो गया ना, तो उन लोग ये 10-10 क्वेश्चन है ना वो कड़क पूछेंगे, और वो जेई वाले क्वेश्चन होंगे, अच्छा अच्छा। जिसमें है ना उन लोग का खोपड़ा खराब हो जाएगा बच्चों का। अरे हाँ सर, पहले तो सिर्फ महाराष्ट्र सीईटी रहता था ना, तो वो सिंपल आता अरे था। वो तो, अरे तुमको मैं बता रहा हूँ, जब बहुत पहले था ना तो 200 मार्क्स का ही पेपर होता था, हाँ हाँ, पता है पता है और पता है। एकदम इजी रहता था। तो पहले जो डॉक्टर बने थे ना, पहले के मतलब मैं तुमको बताऊँ, जैसे तुम्हारे डाइट के टाइम के, हाँ जो महाराष्ट्र में रह के पढ़े थे ना, तो वो लोग सीईटी दिए होंगे। हाँ लेकिन दूसरे सब स्टेट में इतना आसान नहीं था, लेकिन महाराष्ट्र से है ना डॉक्टर बनना बहुत आसान था, हाँ। एमबीबीएस करना। लेकिन फिर बाद में हुआ क्या बताए, पर बाद में दूसरे वो स्टेट वाले, क्वालिटी भी दूसरे स्टेट, फालतू वो आएगा ना। नहीं नहीं नहीं, तो फिर ये 200 में से वो किस किसको मिलता था पता है, जो लोग 195 के ऊपर लेके आते थे। अच्छा हाँ, तो ठीक है। हाँ, मतलब सबको नहीं मिलता था तभी भी। हाँ तो होता क्या था, लेकिन बहुत सारे लोगों का आ जाता था, तो इसमें पढ़ना कम पड़ता था, बहुत कम पढ़ना पड़ता था। हाँ। तो दूसरे स्टेट बोलने लगे कि भाई ये तो घपला हो रहा है, मतलब लोग दूसरे स्टेट से आके महाराष्ट्र में करने लगने का, और डोनेशन पे भी कर लेने के बहुत सारे लोग, क्योंकि तब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रेगुलेट नहीं करती थी ना। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि लेकिन अब क्या है पता है, अब सारी जो सीट्स है ना, ये सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और उसके पास लिस्ट पे नाम रहता है कि फलाना सीट सिद्धार्थ को मिली है, फलाना सीट इसको मिली है, फलाना सीट इसको मिली है, तो उनके पास अच्छा रिकॉर्ड रहता है। अब सर, रिकॉर्ड इतने रहता है। सारे लोगों का रिकॉर्ड। अरे बाप रे। हाँ हाँ, रखते हैं, इसीलिए नीट आया ना, हाँ और नेशनल लेवल पे हो गया। हाँ। लेकिन जैसा झोल अभी भी होता है, प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट्स रहती है ना, वो बहुत करते हैं हाँ। हाँ वो झोल करती हैं, और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स ये वो है ना, वो भी झोल करते हैं गवर्नमेंट सीट के लिए। लेकिन होता क्या है पता है, गवर्नमेंट सीट के लिए बहुत बड़े लेवल पे झोल होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। हाँ, मतलब वरना जैसे नहीं हो कि पाएगा। कोई मिनिस्टर मिनिस्टर का बेटा होना चाहिए, तभी हो हाँ पाएगा। हाँ नहीं तो ऐसे नॉर्मल लोग नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि ये जाके अंदर जब चेक होगा ना, मतलब मिनिस्ट्री में चेक होगा ना अपने, तो वहां हाँ पे सेटिंग बिड़ाना पड़ता है, क्योंकि उन हाँ लोग ही रेगुलेट करेंगे ना। हाँ 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 हाँ, और वहाँ पे सब ऑफिसर्स रहते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए कोई बड़ा स्ट्रांग आदमी चाहिए, हाँ। तो ऐसे करते हैं, लेकिन तो बहुत इसीलिए। गलत है सर, ये जो भी करते हाँ हैं ना। हाँ, लेकिन ये अपने इंडिया में नहीं, ये बेटा पूरे वर्ल्ड में मैं तुमको बताऊं, ये सब जगह होता है, वो जिसके पास भी पावर रहती है ना, वो हाँ। सब यूटिलाइज करता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडिया। हम्म। समझे? चलो, हाँ अब मेटल नाइट्रेट का मैंने बोला था, तो मेटल ऑक्साइड मिलेगा, प्लस NO2 मिलेगा, और प्लस O2 मिलेगा। हाँ हाँ, समझ में? अभी देखो जरा, CuNO3 अगर ट्वाइस लिया तुमने और हीट कर दिया इसको, तो तुमको मिल जाएगा CuO प्लस NO2 प्लस O2 मिल जाएगा। बैलेंसिंग अपन कर लेंगे, वो बड़ा इशू नहीं है। आया समझ में? हाँ। और अगर बेरिलियम नाइट्रेट ले लिया, तो ये क्या दे देगा, BeO प्लस NO2 प्लस O2। आया समझ में? हाँ अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना इसमें, वो मैं बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। अगर Na है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, और सीजियम है, हाँ अगर ये लोग हैं, मतलब अल्कली मेटल, एज सिंपल एज, हाँ समझ में आया? तो अगर इनके नाइट्रेट को गर्म करो, इनके मेटल नाइट्रेट को गर्म करो, मेटल नाइट्रेट, तो होगा क्या पता है, ये हीटिंग पे मेटल नाइट्राइट देंगे, और प्लस ऑक्सीजन देंगे। अब नाइट्राइट क्या होगा, MnO2। हाँ आया समझ में? हाँ तो सर। जैसे कि मान लो मैंने ले लिया ये वाला NaNO2, तो NaNO, सॉरी NaNO3 ले लिया, और इसको मैंने गर्म कर दिया। अरे यार, ये सॉफ्टवेयर को क्या हो गया। हम्म, हाँ, NaNO3 को लिया और इसको गर्म किया, कितने पे पता है, 500 डिग्री सेल्सियस पे। हाँ तो इसने दे दिया NaNO2 प्लस O2, देखो नाइट्राइट बन गया ना। हाँ हाँ आ गया समझ में? फिर हाँ उसके बाद
अगर NaNO2 को तुमने बहुत ज्यादा हीट किया, मतलब अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस, तो हाँ ये दे देगा तुमको Na2O प्लस N2 प्लस 3/2O2। ये ओके। बैलेंस करके लिख दिया मैंने। हाँ आया समझ में? हाँ। और एक इम्पोर्टेंट नोट, ये जो नोट बता रहा हूँ ना, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, इस पे ही सर क्वेश्चन आता है। वो बस हीट की वजह से सर वो फॉर्म होएगा ना, NO2 फॉर्म होएगा या फिर N2 फॉर्म होएगा, वो हीट डिटरमाइन हम्म। करेगा। हाँ, हीट डिटरमाइन करेगा, क्योंकि फिर नाइट्रोजन लाने के लिए बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बनता है, और इसमें हाँ कैसा होगा, फिर ऐसे 2 मोल NaNO2 लेना पड़ेगा ना, हाँ हाँ हाँ, तभी तो ये बैलेंस टूटेगा हो और ये सब जाएगा। आएगा। राइट राइट। हाँ हाँ। सर। अगर ऑक्साइड नेटिव मेटल का, ऑक्साइड ऑफ नेटिव मेटल, नेटिव नेटिव मेटल मतलब मेटल, गोल्ड सिल्वर ये सब, ओके, उनको जो नेटिव मेटल क्यों फ्री बोलते स्टेट, हैं? फ्री स्टेट में रहते हैं, फ्री स्टेट। अच्छा। तो मतलब जैसे वो पहले थे वैसे ही अभी भी हैं, जैसे नेटिव प्लेस होता है ना, मतलब हम जहाँ के हैं, हाँ हाँ हाँ, तो समझा। गोल्ड जहाँ जैसा था ना स्टार्टिंग में, अभी भी वैसा ही है, तो इसके लिए उसको मतलब क्या बोलते अच्छा, हैं? उसका जो कुछ ज्यादा प्योर चेंज स्टेट। नहीं आया है उसके हाँ राइट। फॉर्म में, या फिर बोल हाँ सकते हैं। हाँ हाँ। समझा। तो इसका ऑक्साइड जो रहता है ना, ऑक्साइड ऑफ नेटिव मेटल, लेस स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि नेटिव मेटल है ना यार, वो तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही रहना चाहता है। हाँ 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 हाँ। ओके। और फिर वो सर वैसे इजीली गोल्ड है डिकम्पोज हो ना, जाता है। सर गोल्ड वैसे भी ज्यादा आसानी से कोई कंपाउंड नहीं बनाता है। हाँ हाँ, वही वही, क्योंकि वो बहुत कम रिएक्टिव होता है, इसीलिए हाँ उसको नोबल मेटल बोलते थे ना, और फिर जब गैसेस डिस्कवर हुई ना, हाँ हाँ तो उसको नोबल गैस बोला गया। मैंने बताया था तुमको ये सब कुछ हाँ। पीरियोडिक में। देखो इधर, लेस स्टेबल, इजीली डिकम्पोज हो जाएंगे। तो अगर तुमको कभी Hg, Ag, या फिर AU। गोल्ड या फिर प्लैटिनम, हम्म। ओके, इन सब के अगर नेटिव मेटल में मिले, हाँ ये सारे नेटिव मेटल, और इनके अगर ऑक्साइड मिले, तो उसको हाँ। डायरेक्टली पूरा तोड़ देने का, मतलब ऑक्सीजन को सेपरेट ही कर देने का अच्छा डायरेक्ट। अच्छा, समझा। AgNO3 अगर मिला और इसको गर्म करने को बोला, तो डायरेक्ट Ag लिखने का, फिर हाँ, लिख देने का NO2, और फिर लिख देने का O2। समझा। ओके। और अगर HgNO3 ट्वाइस आ गया, तो इसको भी गर्म करके डायरेक्ट Hg लिखने का प्लस O2 लिखने का प्लस NO2 लिख देने समझा। का। आ समझ में? हाँ और समझा। अगर कभी ऐसा आ गया जैसे कि Ag2 और इसको गर्म कर दिया, तो सिंपल Ag प्लस O2। गोल्ड आ गया, AU2O3, अगर ऐसा आ गया तो सिंपल AU लिखने का और प्लस O2 लिख देने का। समझा। किसी का भी प्लैटिनम लैटिनम अच्छा, कोई मतलब भी। उसका जो भी कंपाउंड उसके अंदर, मतलब उसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो लिख देने का ऐसे ही। हाँ, और सबको अलग कर देने का, और जो पॉसिबल प्रोडक्ट रहता है वो बना देने का। हाँ। ठीक है। सर अभी जैसे, सिद्धार्थ। हाँ हाँ, हाँ, बोलो। आप बोलो सर पहले। मैं वो वॉशरूम जाने के लिए बोल, अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो मैं जाके आता हूँ 2 मिनट हाँ में। हाँ।
हेलो। हाँ सर। तो इस पे इस पे ना एक क्वेश्चन आया था सीधा कि विच ऑफ द मेटल नाइट्रेट, क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनना। हाँ विच ऑफ द मेटल नाइट्रेट will give metal and oxygen on heating। कौन देख, तो ऑप्शन कुछ ऐसे KNO2, फिर आता है 3 ले लेना, RbNO3, उसके बाद AgNO3, और फिर उसके बाद आता है ऑल ऑफ दीज। सर, AgNO3 तो पक्का है। वेरी गुड। और सर ऑल ऑफ दीज है। नहीं, ये था, सिर्फ ये तो AgNO3, RbNO2, हाँ हाँ पहले हाँ। तो KNO2 ये सब बनाएंगे ना। KNO2 बनाएगा, हाँ। हाँ, ये क्या इधर अभी बताया था हाँ थोड़ी देर पहले, ये देखो NaNO3 रहेगा तो NaNO2, तो सेम हाँ फैमिली वाले भी वैसे ही करेंगे, लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा गर्म करोगे तब नाइट्रोजन गैस मिल जाएगी। समझा। अब नेक्स्ट हीटिंग में आ जाएगा मेटल बाइकार्बोनेट का। ओके। हाँ ये सबका अच्छे से नोट्स बनाना, बहुत बार पूछा जाता है ये सब। ठीक है सर। मेटल बाइकार्बोनेट को अगर गर्म करोगे तो तुमको मिलेगा मेटल कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2। ओके। हाँ और फिर ये वापस गर्म होके, मतलब ये वापस गर्म होके दे देगा मेटल ऑक्साइड प्लस CO2, ऐसा। तो बाइकार्बोनेट कार्बोनेट देगा और फिर कार्बोनेट मेटल ऑक्साइड देगा। हाँ। अच्छा तो सर, देख, जैसे देखे तो सर, हम पहले मेटल कार्बोनेट का कर रहे थे, तो वो हमें हाँ हाँ, मेटल ऑक्साइड और CO2 दे रहा था, तो राइट उसके राइट पहले, राइट, हाँ वही वैसे। हो गया, वही हो गया, हाँ, हाँ। सिर्फ यहाँ पे स्टार्टिंग वाला जो है ना वो बाइकार्बोनेट मिल गया, हाँ हाँ बाकी एवरीथिंग एल्स इज सेम। हाँ। अब जो नेक्स्ट है ना वो है NaHCO3, और इसने हीट किया तुमने, तो तुमको मिल जाएगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2। ओके, मतलब ये मेटल कार्बोनेट और प्लस CO2 और फिर H2। हाँ अब उसके बाद लेते हैं अपन मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और उसको हीट करेंगे, तो वो दे देगा अपने को MgO प्लस CO2 प्लस H2। ये देख रहे हो, इसने हाँ सोडियम कार्बोनेट ही दिया। हाँ बताओ क्यों। हाँ। एक सेकेंड। सर, एक थर्मल स्टेबिलिटी से रिलेटेड है ये। हाँ 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 एक सेकेंड सर, मेरे को थोड़ा सोचने दो। हाँ, सोच लो। सर, सोडियम ज्यादा स्टेबल है इसके लिए मैग्नीशियम से। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सोचो जरा। अम, अच्छा अच्छा, हाँ। दे मेल्ट एट हाई टेम्परेचर। हाँ आप देखा केमिस्ट्री का मगजमारी। हाँ। हाँ, सब है ना मिक्सअप हो जाता है, सब ऐसा लगता है ना कि अभी तो पढ़ा था। अरे सर, लेकिन कंटेंट इतना ज्यादा है कि सर वो ऐसे दिमाग में आता हाँ, ही नहीं है। क्योंकि बराबर। सर वो एक चीज है हजारों में से। हम्म। श्रेया का डेट पता है ना, सितंबर को है। उसका आ हाँ, गया कि नहीं हॉल टिकट का वो सब। शायद से आ गया है, हाँ। आ गया है।
सितंबर एंड में उसका एग्जाम है। हाँ, पता है, और टेंशन बढ़ता है जितना एग्जाम एक्सटेंड होती है। जितना पास में आता है और जितना एक्सटेंड होता है तो और टेंशन होता है। हाँ, और जितना ये लोग डिले करेंगे उतना पेपर डिफिकल्ट बनाएंगे। हाँ वो भी है। क्योंकि कैसा होता है, बच्चे ज्यादा ऐसा बोलते हैं टाइम कि मिल सर जाता है बच्चे लोगों को। हाँ, तो उससे होता क्या है कि बहुत ज्यादा लोग का प्रिपरेशन का चांसेस बढ़ जाता है ना, तो उतना सीट्स नहीं है अपने पास। हाँ हाँ, तो उन लोग कंपटीशन को बढ़ा देते हैं, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन कर देते हैं। हाँ। तो उससे क्या होता है, जो नॉर्मल रहता है ना, उनका चांसेस और कम हो जाता है। सर लेकिन अगर है ना मेरा नीट का ये टाइम बढ़ता ना तो सर मैं तो पता नहीं शायद से खुश होता थोड़ा कि मेरे को और टाइम मिल गया पढ़ने को या फिर ऐसा कुछ। कुछ ठीक है, लेकिन कंपटीशन पेपर भी वैसा हो जाता है ना यार, फिर सबको हाँ मिल जाता है टाइम। हाँ फिर सब लोग प्रिपेयर करते हैं, फिर उन लोग पेपर डिफिकल्ट कर देते हैं। हाँ अब हाँ। एग्जामिनर चाहेगा तो क्वेश्चन पूछ सकता है यार, ऐसा टेढ़ा करके पूछ देना, तो हम्म। शायद बच्चे ना कर पाए। हाँ क्योंकि वो हर साल वो पेपर बनाता है, और बच्चे लोग तो क्या है, हर 2 साल पे नए नए आते रहते हाँ हाँ। हैं। याद रखना, मेटल जो बाइकार्बोनेट है ना, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल बाइकार्बोनेट, दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। हाँ, समझ में। हाँ ये लोग सॉलिड स्टेट में होते हैं, समझा। लेकिन सिर्फ इसमें एक एक्सेप्शन है, दैट इज लिथियम बाइकार्बोनेट। हाँ ये उसका एग्जिस्ट साइज होता बहुत है छोटा रहता है। लिक्विड स्टेट। हाँ क्योंकि कैसा होता है, लिथियम और बाइकार्बोनेट के बीच का बॉन्ड है ना, वीक हो जाता है, मतलब हाँ कोवेलेंट हाँ। कैरेक्टर आ जाता है उसके अंदर, ऐसा। समझा समझा। ठीक है। हाँ और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे बेरिलियम बाइकार्बोनेट, फिर उसके बाद मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, फिर उसके बाद कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, फिर स्ट्रॉन्शियम बाइकार्बोनेट है, ये सारे लिक्विड स्टेट में होते हैं, या फिर सॉल्यूशन स्टेट बोलो। हाँ। सॉल्यूशन स्टेट। अब ऐसा इसमें क्यों ऐसा होगा, जरा बताओ, प्रेडिक्ट करो। लंदन फोर्स की वजह से सर। नहीं 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 नहीं, नहीं। एक सेकेंड रुको। अभी मैं बार बार साइज बोलूंगा तो वो लगेगा किसी भी की चीज अरे यार सर कितना सारा चीजें एक छोटी सी बात में याद रखने का। देखो मैं बताता हूँ तुमको। जैसे कि अगर इन सबको देखो ना, तो अब इनके ऊपर चार्ज बढ़ गया, सारे +2 हो गए। हाँ और +2 हो गया तो पोलराइजेशन पावर बढ़ गया ना यार। हाँ मतलब ये पहले प्लस चार्ज था, लेकिन अब 2+ है, तो और खींचेगा हाँ आयन का। हाँ हाँ। इसके लिए, और मतलब और कोवेलेंट करेक्टर आएगा। और अच्छा। कोवेलेंट करेक्टर आएगा तो उनका बॉन्ड वीक हो जाएगा, क्योंकि समझा। सबसे स्ट्रांग बॉन्ड कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड हाँ। बोलो, समझ में आ गया ना। हाँ सर समझा। अब थर्मल स्टेबिलिटी देखेंगे अपन, आयनिक कंपाउंड हैविंग मोनो एटॉमिक है। ओके। सर कितना सारा है ये इसके अंदर। इसके अंदर सर सबसे ज्यादा एक्सेप्शन है क्या ये वाले पार्ट के अंदर केमिकल बॉन्डिंग में। हाँ हाँ हाँ, मतलब इसमें सबसे ज्यादा है। और एक्चुअल में ना, नीट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें से ही आता है। और तुम अच्छा। लोग को कैसा करना है पता है, ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ा ज्यादा है, लेकिन तुमको ज्यादा करके ना एनसीईआरटी पे कॉन्सेंट्रेट करना। ठीक है। मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ, नो डाउट, अगर एनसीईआरटी ऐसे 40 है तो मैं तुमको 80 पढ़ा रहा हूँ। हाँ हाँ ओके, क्योंकि कैसा होता है, 40 से थोड़ा बाहर भी वो लोग पूछ देते हैं, हाँ। सम तो अपने को वो पता होना चाहिए। हम्म। ओके, चलो अब देखो आगे। अब हम लोग जैसे कि मैंने ले लिया mx, और इसको तोड़ा तो इसने दे दिया mn प्लस प्लस x माइनस एक्स एम माइनस। हो सकता है ना, जैसे ये 2+ हुआ तो ये भी 2 माइनस, ये 1+ हुआ तो ये भी 1 माइनस, ऐसा। हाँ। ओके, और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने तुमको पहले भी बताई थी, अभी वापस बताता हूँ। थर्मल स्टेबिलिटी इज डिसाइडेड बाय, थर्मल स्टेबिलिटी इज डिसाइडेड बाय लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी। सर मतलब जितना ज्यादा अच्छा। अरे हाँ सर आयोनिक कंपाउंड का लैटिस एनर्जी ज्यादा रहता है मतलब है ना। वो जितना ज्यादा एनर्जी लगेगा उसका लैटिस भी ज्यादा ही रहेगा उसका मतलब
साइज भी ज्यादा रहता है शायद से, तो सर उसको ज्यादा हीट एनर्जी लगता है टूटने के लिए। हाँ मतलब अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा होता है, हाँ जिसका हाँ लैटिस एनर्जी ज्यादा है ना, लैटिस, ये हाँ लैटिस का मैंने डिस्कशन पीरियोडिक टेबल में किया था। हाँ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ, या फिर 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ आयनिक कंपाउंड। कंपाउंड हाँ। तो सर उसके अंदर आपने NaCl का एग्जांपल दिया, तो Na+Cl-, और बाद में सर उसके अंदर क्या बोलते हैं वो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, बाद में कटायन का, बाद में अनायन का, वो सबको ऐड करते हैं तो हमें फाइनली लैटिस मिलता है। हाँ हाँ, बॉर्न हेबर साइकिल, ऑन यस हेवर यस यस। साइकिल, यस हाँ। वो तुम्हारा बाकी था इसमें पीरियोडिक में, हो गया कि हाँ बाकी है? सर वो है ना, मतलब मैंने सर पीरियोडिक का वो हाँ 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 हाँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और वो हाँ किया सुनो नहीं है सुनो सर। बेटा, वापस मैं वापस बोलता हूँ, चाहिए ना तो और 2-3 दिन छुट्टी ले लो, लेकिन बैकलॉग मत रखो। अरे सर वो क्या हुआ था कि है ना सर, मैं कुछ ज्यादा ही थक गया हूँ अभी, क्योंकि है ना सर मेरा है ना हर दिन सेम साइकिल चलते रहता है, तो बहुत हाँ हाँ वो हेक्टिक तो हो है, गया अभी। वो तो है, वो तो चलते रहेगा, तो इसीलिए बोलते हैं ना नीट प्रिपरेशन में मेंटली और हेल्थ वाइज बहुत प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। सर और ऊपर तुमको से तो क्या सोचो, रहता है कि अभी है ना तुमको तो श्रेया जैसा टॉर्चर भी नहीं है, श्रेया तो जिधर थी उधर टॉर्चर भी था, मतलब हाँ नहीं पता आंसर है, दिया तो वाट लगा डालते। पता है, पता है। अरे सर वो क्या है कि है ना, अभी देख, आपका पढ़ाई किया, बाद में है ना सर मैं नहाने जाऊंगा, बाद में मेरे को है ना ऐसा 15-20 मिनट में आना पड़ेगा, और बाद में ना वो लेक्चर होएगा, जस्ट बाद में ही लेक्चर होएगा, और बाद में ना सर वो तब से लेकर है ना सर, मैं ना 6 बजे तक ऐसा बैठे रहता हूँ, 6-7 बजे तक इधर एक ही जगह पे, एक ही कुर्सी पे। बाद में वो बीच में कुछ ऐसा खाने का वाने का कुछ नहीं, बाद में क्या वो हो गया, उसके बाद में ना सर 1 घंटे का ब्रेक लेता हूँ, और बाद में ना सब होमवर्क और वो सब सॉल्व करता हूँ मैं। कितने क्लासेस रहते हैं? 2 रहेंगे मैक्सिमम, 2 से ज्यादा तो नहीं होता होगा। 2 से ज्यादा नहीं रहता है सर, लेकिन है ना सर वो केमिस्ट्री तो उसको मैं कंसिडर नहीं करता, लेकिन सर जब फिजिक्स का होता है ना सर, खतरनाक हम्म। होता है एकदम, मतलब क्या क्या बताओ अभी, वो बहुत मतलब बहुत भर भर के भर बहुत भर के देते हैं। कंसेप्ट सिखाते हैं ऐसे। हाँ 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 मतलब जैसे मैं केमिस्ट्री लेता हूँ ऐसे फड़फड़ 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 फड़फड़, हाँ ये हाँ इधर से वैसे उधर से वैसे, हाँ ये वो करके। बट मेरे को लगता है अभी भी डिलीवरी 1-1.5 घंटे के लेक्चर में मेरा ही ज्यादा होगा, 1.5 घंटे में हाँ हाँ हाँ। पूरा ऐसा अरे आठ सर दस वो पेज हो बाकी जाता। लोगों को भी समझना चाहिए ना, तो इसकी वजह से सर थोड़े स्लो हो जाता है। अच्छा हाँ, राइट राइट राइट, उसमें बहुत सारे बच्चे रहते उसमें हैं ना, 80 लोग ऐसा हैं, अपना। 80-82। सारे नीट वाले? नहीं सर, PCB वाले तो है, PCM वाले भी है। PCB वाले 38 है शायद से, 38 या फिर उसके आसपास। अच्छा तो मतलब फिजिक्स के एक ही टीचर हैं, केमिस्ट्री के एक ही टीचर हैं, बायो के भी एक ही हैं फिलहाल? हाँ अभी के लिए, और क्या रहेगा कि है ना, जैसे जैसे हमें थोड़ा आगे का पढ़ेंगे ना, तो सब चेंज हो जाएंगे टीचर। हम्म। फिजिक्स के मोस्टली सेम रहेंगे, क्योंकि वो ही मेन अच्छा है। वो सब तो मेन चैप्टर पढ़ा रहे, तो अभी तो पहला तो यही मेन चैप्टर था ना, तो इसके लिए वही पढ़ा है, जब अगर कोई दूसरा आएगा तो दूसरे हो सकता है, क्या पता। अरे सोचो ना, मतलब तुमको ऐसे भी लोग मिल सकते हैं सिद्धार्थ, जो तुमको है ना पूरा पीसीएम पढ़ा सकते हैं। हाँ ऐसे भी लोग हैं, मतलब आई नो देम ऑल्सो, मतलब मुझे पता है उनके बारे में, मतलब वो सब आईआईटीएन और ये सब कैटेगरी में आते हैं। हाँ मतलब दे कैन टीच यू एवरीथिंग, बट सिर्फ थोड़ा सा ये है कि उन लोगों को है ना रेफरेंस लेना होगा। हाँ रेफरेंस मतलब कैसा कि अभी जैसे मान लो मेरे को तुमको फिजिक्स का वेक्टर पढ़ाना है, तो वेक्टर का ना नोट्स मेरे सामने होना चाहिए, तो मैं हाँ। तुमको सब फटाफट एक्सप्लेन करते जाऊंगा। तो पता तो चलेगा कि बिगिन किधर से करने का, और बाद में नेक्स्ट टॉपिक क्या हाँ होएगा। राइट राइट, क्योंकि कैसा होता है मेन पढ़ाता कैसा होता है, वो कंटिन्यूटी जरूरी होती है, बाकी हाँ कॉन्सेप्ट है ना, वो जो भी एग्जाम बड़ी बड़ी क्लियर कर लिए रहते हैं ना, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहते हैं। हाँ जैसे कि जो आईटी वीटी और ये सब एग्जाम क्लियर किए रहते हैं तो उन लोग के हाँ कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े रहते हैं, तो उनको हाँ। जैसे ही वो याद आता है ना, फटाफट सिखा देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या सिखाना है ना, वो देखने के लिए बुक जरूरी चाहिए। हम्म। ऐसा है। तो हम लोग जो इंद्रजीत सर और हम लोग थे ना, तो हम लोग स्टार्टिंग में पूरा पीसीएम पढ़ाते थे। अच्छा अच्छा। हाँ जब नए नए थे हाँ तो सब ये करते थे, फिर बाद में क्या हो गया कि हम लोग को बुक का हेल्प लेना था, फिर बाद में अपने अपने परफेक्ट जो सब्जेक्ट थे ना हाँ उसमें आ गए, जैसे इंद्रजीत सर ने फिजिक्स ले लिया अपना, हाँ 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 और फिर ये सर ने मतलब मैंने अपना केमिस्ट्री ले लिया। हाँ समझा। मेरे को है ना श्रेया से एक दिन बात करना था, क्योंकि कैसा है पता है,
उसका मैंने ना कभी इंद्री सर का फीडबैक नहीं लिया, मतलब उसको कैसा समझता था कैसा क्या नहीं। अच्छा क्योंकि ऐसा अभी भी ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं ना, तो वो सर पढ़ाते हैं उन लोग। अच्छा। तो कभी कभी ऐसे कोई बोल देता है ना कि सर ये वाला पार्ट नहीं समझा, तो हाँ फिर वो थोड़ा सा है ना डायलेमा वाली सिचुएशन आ जाती है कि सर नहीं समझाया अच्छे से या फिर वो बच्चे में प्रॉब्लम है थोड़ा, तो वो समझ में नहीं आता है। हाँ। तो उससे क्या होता है पता है, वी टेक रिव्यू ऑफ मल्टीपल स्टूडेंट्स अच्छा। और फिर उससे फीडबैक निकालते हैं और फिर फीडबैक से जनरलाइज करते हैं कि मतलब क्या प्रॉब्लम हुआ था, हाँ मतलब क्योंकि बहुत सर, मैटर करता है। हाँ इंद्रजीत सर का जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छा, लेकिन अभी सर जब पढ़ाते हैं ना तो डाउट बहुत कम आता है, लेकिन है ना जब डाउट आता है ना तो सर वो डाउट सॉल्विंग के टाइम थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। अच्छा अच्छा। तो कभी कभी क्या होता है, अरे फिजिक्स में जैसे उन्होंने पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैट, तो वो चैप्टर ही डिफिकल्ट है। बट मैं ऐसा मानता हूँ कि डिफिकल्ट चैप्टर को भी एकदम इजी तरीके से पढ़ा देना चाहिए, तब भी हाँ हो पाएगा अब ना। समझाने के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे हाँ समझाया हाँ, गया है। मतलब डिफिकल्ट चैप्टर है तो भी बच्चों को नहीं लगना चाहिए कि वो हाँ डिफिकल्ट है। मतलब उसको कैसे प्रेजेंट किया वो चैप्टर को, उससे बहुत फर्क पड़ता है। हाँ बराबर, तो वही थोड़ा आ जाता है ना, तो इसके लिए ऐसे तो पास स्टूडेंट रहता है ना, तो उन हाँ। लोगों से थोड़ा आइडिया आ जाता है। और अच्छा। प्रेजेंट में कैसे होता है कि अभी बहुत सारे एसएससी के बच्चे आते हैं ना, तो यार वो लोग रिवाइज करके नहीं आते, और फिर हाँ उन लोग बोलते हैं ना तो समझ में ही नहीं आता, और फिर हम लोग साथ में काम किए तो हमको पता है कि नहीं प्रॉब्लम नहीं आता है, यही लगता है बच्चे का ही प्रॉब्लम है, तो हाँ रिवीजन क्लास फिर रखना होगा ऐसा। हाँ और ऑनलाइन में तो मैं तुमको बताऊं, जिनको बोर्ड पे नहीं समझता वो लोग ऑनलाइन क्या हाँ, समझेंगे। वो भी है वो भी है। ऐसा। तो ये एम एक्स है, एम एक्स टूट के क्या देगा, एम एन प्लस प्लस एक्स एन माइनस, तो अगर हाँ एन वन हुआ तो वन दे कि नहीं। तो लैटिस एनर्जी होता है सर, के सर इज एक इक्वल सेकंड, टू, सर एक सेकंड। क्या हुआ, हेलो, हाँ सर, वो वाईफाई। फॉर्मूला सोच रहे हो। नहीं 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 नहीं, वो क्या हुआ था कि सर वाईफाई गया मेरा, मैं कनेक्ट करता हूँ जल्दी से। ओके ओके, कनेक्ट कर लो। हेलो सर। हाँ हाँ। हाँ हो गया कनेक्ट। वो ओके। वाईफाई का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। एक सेकेंड ना, एक शायद तुम्हारी मम्मी का टेक्स्ट आया है। अच्छा हाँ, वो फीस ट्रांसफर किया होना। और मैं, एक सेकेंड ना बेटा जरा, हाँ ये लोग भी ना यार 10 बार बोला है। तो लैटिस एनर्जी का, तुम्हारे मम्मी ने वही पेमेंट ट्रांसफर किया था तो वही चेक कर रहा था मैं। अच्छा। हाँ, तो सर लैटिस लैटिस एनर्जी क्या एनर्जी बोल का रहा फॉर्मूला Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस R2 था। है, Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस आर, नहीं 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 नहीं, Q1 Q2 K इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R1 क्या बोले तुम, R1 R प्लस, R2 नहीं नहीं, के वही था वन सर। क्यू टू अपॉन आर था, आर। नहीं नहीं सर, R1 प्लस R2 था, वो मेरे को याद है। वो हाइड्रेशन एनर्जी था बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी था, अपॉन प्लस करके बीच में ऐसा आएगा R1 और इधर R2। सर पक्का सर। हाँ पक्का पक्का, हाइड्रेशन एनर्जी, चलो ठीक है, लेकिन तुमको सर इतना भी याद है, इतना भी याद है तो बड़ी बात है यार, क्योंकि बहुत पहले ये सब पढ़ाया था। सर मेरे हिसाब से R1 प्लस R2 था सर, और आपने ना तभी K नहीं लिखा था, सिर्फ Q1 इंटू Q2 अपॉन R1 प्लस R2 था, जिसके अंदर Q1 चार्ज ऑफ कटायन था एंड Q2 चार्ज ऑफ अनायन था, एंड वो अपॉन चार्ज ऑफ कटायन प्लस चार्ज ऑफ अनायन, मतलब रेडियस ऑफ वो।
ऐसे ऐसे नीचे ऐसे लिख के दिया था, Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस R2। हाँ नहीं नहीं नहीं, ये मतलब है ना, ये जो था ना, अ, अच्छा ठीक है चलो ऐसे ले सकते हो यार, R1 प्लस R2, बट रेडियस ऑफ दिस, रेडियस ऑफ दिस, रेडियस ऑफ कटायन, रेडियस ऑफ अनायन, एंड दिस इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ओके सही है कोई बात नहीं, सही है। मेरे को लगा ना ये बीच में का प्लस बोल रहे हो। नहीं नहीं नहीं, बीच में प्लस नहीं होगा, नीचे ऐसे पूरा नीचे प्लस होगा नीचे नीचे। प्लस होएगा, हाँ। हाँ हाँ, गुड गुड गुड, याद है, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखो R1 प्लस R2 आएगा, तो ये R1 क्या है, रेडियस ऑफ कटायन, और ये क्या है, रेडियस ऑफ अनायन। अनायन, और हाँ। यहाँ पे जो R लिखा है ना, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो वही हुआ ना। ये देखो ना, ऐसे अगर ज्वाइन है तो हाँ एक डिस्टेंस तुम्हारा R1 ये है, सही सही सही, समझ गया। R1 ये है, ओके, और R2 बेटा ये है। हाँ, ठीक है। सिद्धार्थ कैसा है बताया, लाइक योर मेमोरी इज गुड, बट बेटा मैं बताया ना ये सब अभी अच्छी बात है, याद आ गया, बट थोड़े टाइम के बाद भूल जाएगा। अच्छा। होता है कि नहीं ऐसा, जो मैं बोलता हूँ वो होता है कि नहीं? बहुत बहुत होता है सर। हाँ हाँ, मैं ना मत बता रहा हूँ तुमको, बहुत ब्रिलियंट ब्रिलियंट बच्चों को ऐसे पढ़ाया हूँ, मतलब दे आर लाइक स्कूल टॉपर ऑफ देयर 10th स्टैंडर्ड, और ऐसे एकदम सुपर डुपर। तो उनके अच्छा। पेरेंट्स भी आके बोलते हैं ना सर, लाइक कि मतलब उनके बेटे बोलते हैं कि सर लेवल आपका मैच करना मुश्किल है। बोला नहीं, हम लोग का तो लेवल छोड़िए, वो तो जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो अलग ही चीज है, हम लोग तो रोज करते हैं, वो बच्चा तो अब पहली बार आया है। हाँ तो उसका लेवल अच्छा बनाना है अपने को, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके साथ ये होगा। और मैडम हम लोग का मत सोचिए, मैं उनको बोलता हूँ, क्योंकि हम लोग का कैसा है, मतलब रोज एक ही काम करते रहता हूँ, और मैं सुबह 8 बजे से बैठा हूँ एक ही चीज कर रहा हूँ। अच्छा। परफेक्शन तो आ जाएगा, हाँ वो बात की बात है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो पूरे इंडिया में सबको जरूरत हाँ है। यू जस्ट इमेजिन लाइक यू नो, इफ देयर आर 15 लाख स्टूडेंट्स आर अपेयरिंग, सबको केमिस्ट्री देना है, और मैं अगर ऐसे आके, मैंने बताया था ना पास्ट में भी तुमको, ऑनलाइन आके सब इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, तो हाँ फिर उनका सबका प्रॉब्लम ही शॉर्ट आउट हो जाए ना। हाँ हाँ लेकिन प्रॉब्लम क्या है, नथिंग इज फ्री, हाँ, और मुझको नेट पे आना और सब डालना, मतलब फिर मेरा लॉस है वो, और फिर बहुत सारे टीचर लोग का भी लॉस है। हाँ वो भी है। तो वैसा है, तो मेमोरी शार्प है तुम्हारी बेटी, वैसे ही जैसे मैंने बताया ना 10th वाले बच्चे जो आते थे, आज सब नो डाउट सब डॉक्टर डॉक्टर है, किधर न किधर उन लोग कर रहे हैं अपनी, बोलते हैं ना, मेडिकल की पढ़ाई, बट दे हाँ ऑल वर जीनियस, बट एंड में आके ना वही सबका प्रॉब्लम हुआ, जिसने थोड़ा सा भी लाइटली लिया ना, लाइटली, उसको अपने नीट ने है ना मतलब खा लिया है। अच्छा। ऐसा, और बहुत ब्रिलियंट ब्रिलियंट बच्चे रहते हैं यार, मैं तुमको बताऊं, उन लोग का 10th में 96% है, आईसीएससी में अच्छा। 94% है, ऐसे है, लाइक सुपर डुपर इंटेलिजेंट, बट बोलता है ना अपना, आईसीएससी का सिलेबस कम होता है यार, बहुत कम होता है। हाँ। और यहाँ पे तो उन लोग को, और उन लोग सब लोग में से कुछ 2-3 लोग थे ना, वो एम्स वाले भी थे। अच्छा। हाँ, तो उन लोग को तो सिंपल एडवांस लेवल तक का पढ़ाना होता, तो उन लोग तो बॉन्डिंग में ही हिल गए, बॉन्डिंग का ही नोट्स हो गया 250 पेज का। अच्छा। हाँ, तो उन लोगों ने सर इतना करना पड़ता है, बोला हाँ बेटा ये तो रियलिटी है, मतलब मैं आपको ऐसे उल्लू नहीं बनाऊंगा कि ऐसे कम लेके और ये वो, और तुम्हारा तो खैर फाउंडेशन है तो आर्ली बेसिस पे है, नहीं तो उन लोग सब लोग का तो कैसा लमसम रहता है, क्योंकि देवर लाइक ट्रीटेड इन अ क्लासरूम। तो हाँ, क्लासरूम में तो कैसा होता है, मल्टीपल सबको स्टूडेंट आर सिटिंग। सबको सेम लेवल पे समझ में नहीं आता है। हाँ, तो क्लासरूम में बैठा है तो लाइक वी डोंट हैव एन इशू ऑफ आवर्स एंड ऑल, हम्म। तो फिर उसमें फिक्स रेट पे वैसे बिठाते हैं, लेकिन होता क्या है, इनके डाउट्स बहुत बार बार आते हैं फिर, हाँ क्योंकि इन लोग की सिंपल बात है, मैं इन लोग को पहले डे 1 में बोला था कि बेटा हर एक चीज का नोट्स पढ़ना, हर एक चीज का नोट्स बनाना, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स बनाना, और उसी नोट्स को 10 बार पढ़ना, अगर तू गया यूएसएस पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, बर्बाद हो जाएगा, सिर्फ नोट्स पढ़, उसके बाद नोट्स हो गया ना, फिर अपना डाउट सॉल्व, और अगर लगता ओके। है कि ये वाला पॉइंट मेरे से मिस हो गया था, तो उसको उधर एंट्री कर लेने का और वो फॉर्मूला लिख लेने का। हाँ और फिजिकल के लिए अपना स्ट्रैटेजी अलग है, इनऑर्गेनिक के लिए अलग है, और ऑर्गेनिक के लिए अलग है, सबसे ज्यादा इनऑर्गेनिक पढ़ना पड़ता है, जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, हाँ क्योंकि इसमें है ना बहुत लोचा है, बहुत लोचा है, और सबसे ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग होता है ना वो ऑर्गेनिक होता है, एक बार हो गया तो हो गया। हाँ, समझा लेकिन समझा। ऑर्गेनिक के लिए बताया ना, रीजनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत हम्म। अच्छी रीजनिंग होनी हाँ, चाहिए, ऐसा है। तो देखो मतलब सर तुमने अगर अच्छा फॉर्मूला ऑर्गेनिक बताया, हाँ ऑर्गेनिक करना है तो है ना सर, इनऑर्गेनिक का वो केमिकल हाँ, बॉन्डिंग बेसिक वो बेसिक, पता हाँ होना बेसिक्स चाहिए। बेसिक्स, हाँ और हाँ अगर है बहुत ना होना वो चाहिए। याद होएगा ना, तो तभी हम ऑर्गेनिक का अच्छे से रीजनिंग कर सकते हैं ना। और तुमको मैं बताऊं, मतलब अपने बहुत सारे बच्चे हैं ना जो नीट टूट क्लियर किए रहते हैं, 90% लोगों को है ना बेसिक्स ही नहीं ऑर्गेनिक का क्लियर होता, उनको सबको है ना रटाया जाता है। रटा, हाँ सर बहुत रटाया बार। जाता है, मतलब अभी जैसे तुम ऑर्गेनिक का कोई एक कंसेप्ट सर बताओ लेकिन मेरे को, अच्छा अभी हाँ, तुमने उसके बताया था, अंदर, तुमने बताया था, हाँ, हाँ हेलो, क्या बता बोलो रहे थे? बोलो, तुमने बताया था ना ये C डबल बॉन्ड C है, तो इसका हाइड्रोजनेशन कराते हैं, रैनिन निकल लेते हैं। हाँ हाँ हाँ
हाँ तो मैंने तुमको बताया था ऐसा निकल का फ्री वैलेंसी होता हाँ है ऐसा सर, ऐसा। हाँ तो बाद में ना क्या रहता है कि वो वो हाइड्रोजन के सब बॉन्ड को अटैच हो वीक करता जाता है, है। हाँ हाँ वो हाइड्रोजन के बॉन्ड हाइड्रोजन को सब वीक अटैच करता हो है जाता है उस पे। और फिर यहीं पे अल्कीन आ जाता है ऐसे। और बाद में और ना फिर ये बॉन्ड टूटता है हाँ और फिर यहाँ पे ये हाइड्रोजन ऐसे ऐसे ज्वाइन होता है, बराबर ज्वाइन ना। हो जाता है, हाँ। और रैनी निकल लेने का पर्पज यही होता है कि निकल जो है उसकी वैलेंसी फ्री रहती है। उसके पास बहुत सारा फ्री फ्री वैलेंस रहता वैलेंसी। है, हाँ फ्री वेरी गुड। वैलेंसी और रहता है रैनी, उसके पास। रैनी का मतलब मैंने तुमको बताया था कि ये निकल और एल्यूमिनियम का अलॉय होता है। एल्यूमिनियम, हाँ हाँ हाँ। हाँ और वो उसके इसको अंदर NaOH बोला में था कि, डालते हैं। हाँ सर वो रानी निकल हमें ऐसा बोला था कि जो निकल रहता है उसके पास बहुत सारा फ्री वैलेंसीज रहता है, और एल्यूमिनियम है ना नहीं 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 अटैच रहता है फ्री वैलेंसी पे, ऐसा कुछ नहीं था नहीं नहीं उसमें। नहीं मैं तुमको बताता हूँ एक्चुअल में करते क्या है। चलो अच्छा हो गया ये आ गया। तो रैनी निकल का नाम कैसे रैनी पड़ा पता है? ये देखो निकल और है ना एल्यूमिनियम का अलॉय लेते हैं बेटा, ठीक है। ये हाँ ले लिया सॉलिड फॉर्म में, इसको NaOH में डाल दो। इसमें सर डालेंगे देखो एक सेकेंड, NaOH। वो हमारे नोट्स के अंदर है ना ये लिखा है कि रानी निकल इज एन अलॉय कंटेनिंग इक्वल अमाउंट्स ऑफ निकल एंड एल्यूमिनियम लीच्ड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। Aluminium dissolves and the residue finely divided nickel is washed and stored under water or ethanol, बस। हाँ तो वो ये बुकिश है, मैं पूरा तुमको रियल बुकिश है। पर बताता हाँ हूँ, रियल पर्पस बताता हूँ। देखो क्या होता है, निकल और एल्यूमिनियम है, इसको तुमने NaOH में डाला है। ये क्या था? NaOH। अब हाँ सुनना जरा, ये जो मैं तुमको बता रहा हूँ देखना तुम्हारी बुक में भी नहीं है। तो ये देखो, ये निकल है ना, ये नॉर्मल मेटल है। क्या है? नॉर्मल मेटल, हाँ। ठीक है। और ये जो एल्यूमिनियम है ना बेटा, ये एम्फोटेरिक मेटल है। एम्फोटेरिक है, हाँ। तो सर वो सिखाया था ना एम्फोटेरिक, डबल डोल की। हाँ वो एसिड जैसा भी बिहेव कर सकता है, बेस जैसा भी। उसके अगर सामने एसिड है तो बेस की तरह बिहेव करेगा, सामने बेस है तो वेरी एसिड गुड। की तरह। हाँ ये तो पता है मेरे एल्यूमिनियम को। ना बेटा NaOH के साथ रिएक्ट कर लेगा और क्या बना देगा पता है? NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। हाँ हाँ समझ। अब सुनो हुआ क्या, अब तो इसने रिएक्ट कर लिया NaOH के साथ, तो ये हाँ तो डिजोल्व हो गया इसमें। हाँ। तो बचा कौन? निकल। तो निकल है निकल ना बेटा आके इधर नीचे बैठ जाता है ऐसे। सेडिमेंट्स जैसा बोल सकते हाँ हैं। हाँ हाँ तो मैं ये बता रहा था ना, तो ये देखो पहले ये पूरा अपना सॉलिड था, राइट। ये पूरा सॉलिड था ना, हाँ। किसका? निकल का और इसका एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम का। का। अरे सॉरी हाँ निकल का। तो ये देखो ये एल्यूमिनियम में सब, ये सब हाँ क्या है? एल्यूमिनियम। तो ऐसे बहुत सारा एल्यूमिनियम भी होगा ना इसमें हर जगह। हाँ हाँ। और जो बचा हुआ वो क्या होगा? निकल। निकल। तब जैसे ही NaOH में डालोगे, जैसे ही NaOH में डालोगे तो होगा क्या? ये सारा एल्यूमिनियम गायब होगा हाँ और ये कौन से फॉर्म में आ जाएगा? चूरन के फॉर्म में, यानी पाउडर फॉर्म में आ हाँ जाएगा, राइट। तो इसको क्या करोगे फिर पता है? फिल्टर करके निकाल लोगे। तो नीचे जब फिल्टर करोगे तो नीचे जो आएगा उसको अपन फिल्ट्रेट बोलते हैं, बराबर ना। हाँ हाँ तो फिल्ट्रेट में तुमको क्या मिलेगा? NaAlO2 मिलेगा और NaOH के साथ मिलेगा, बराबर। हाँ हाँ। लेकिन ऊपर जो है ना, ऊपर वो निकल रह जाएगा। निकल रह जाएगा। हाँ तो देखो अब तुमको निकल है ना फ्री स्टेट में मिल जाएगा। किस में मिल जाएगा? फ्री स्टेट। अच्छा अच्छा। आज समझ में। तो देखो ये सब, अब एक लड़का बोलता है सर जब निकल ही फ्री स्टेट में चाहिए था तो आपने ये सब तामझाम क्यों किया? डायरेक्ट प्योर हाँ निकल लेके आने का ना। तो हाँ सुनो होता क्या है, ये NaOH डालने से है ना बेटा, NaOH और निकल का एलॉय लेने से NaOH है ना एल्यूमिनियम को डिसॉल्व कर लेता है। दूसरा, ये जो निकल है ना एकदम फाइन पाउडर फॉर्म में आ जाता है। अच्छा। और दूसरी चीज, ये निकल का जो सरफेस है ना, निकल का सरफेस, इस पे हाँ जो भी डस्ट वस्ट प्योर भी लोगे तो डस्ट वस्ट की कुछ तो इम्प्योरिटी रहेगी। हाँ हाँ प्योर निकल पाउडर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करोगे तो हाँ। उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो डस्ट वस्ट आ जाएगा। हम्म। और डस्ट वस्ट आ गया तो निकल का सरफेस इतना एक्टिव नहीं नहीं होता। होएगा, समझा। तो लेकिन जब ऐसे बनाओगे ना ऐसे, तो तुमको देखो तो पाउडर फॉर्म में मिल जाएगा और दूसरा एक्टिव फॉर्म में मिल जाएगा। तो हाँ एक्टिव फॉर्म में मिलेगा तो हाइड्रोजन को इजीली एड्सॉर्ब करके उसका बॉन्ड तोड़ेगा और दूसरा ज्यादा हाइड्रोजन एड्सॉर्ब होंगे क्योंकि ये पाउडर फॉर्म। हाँ, उसका आज सरफेस समझ एरिया में। बढ़ जाता है।
बढ़ जाता है। जैसे अपन शक्कर डिसॉल्व करते हैं ना पानी में, हाँ अगर हाँ इतना मोटा डिसॉल्व किया तो टाइम लेगा, लेकिन वही पतला करके डालेंगे तो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। हाँ, उसको आ तोड़ समझ में तोड़ के तो, डालेंगे तो आसानी हाँ से तो होगा। मेन मेन कैसा है पता है, यही प्रॉब्लम है। बहुत सारी बुक में है ना तुमको बहुत कुछ लिखा होगा, लेकिन अंदर क्या होता है ना वो उसमें मेंशन नहीं होता। हाँ यही प्रॉब्लम है। अब देखो उसमें इन लोगों ने ये नहीं बताया था कि अब सिंपल सी बात है, अगर NaOH ले लोगे तो ये जाके कार्बन के साथ लोचा करेगा ना उधर, हम्म। NaOH ही वो तो ये एकदम फ्री होता है। आ गया समझ? हाँ चलो तो हम लोग वो कर रहे थे अपना लैटिस एनर्जी वाला, Q1 Q2 वाला, हाँ राइट ना। तो Q1 Q2 और अपन मोनोवैलेंट अनायन का पढ़ रहे थे। तो मोनोवैलेंट अनायन में सबसे पहले मैं हाइड्राइड ही ले लेता हूँ, क्या बोलते हो? हाँ चलेगा। तो लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन R था। R1 + R2 भी ले सकते हो। K क्या होता है पता है? K इज इक्वल टू वन कांस्टेंट। अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, हाँ हाँ हाँ, अरे सर हाँ वो तो इसको इतना बोलते हैं, पहले था। हाँ हाँ समझा समझा, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हम्म। सोचो ना बेटा, मैं जब तुम्हारा जिस दिन फाउंडेशन कंप्लीट करूंगा ना उस दिन वी आर डन विथ ओनली 10%। बस। हाँ तो फिर सोचो ना केमिस्ट्री कितना है। केमिस्ट्री तो हाँ तो सोचो इसीलिए बोला जाता है कि मतलब एक हैबिट बना लो, हैबिट बना लोगे ना तो सब आसान लगेगा। मैंने बताया था ना ये जो नोट्स है इसको कम से कम 7 से 8 बार रिवाइज करोगे ना फिर तुमको पढ़ना नहीं पड़ेगा, फिर ऐसा लगेगा हाँ, सब याद हो गया। सब दिमाग में तभी बैठेगा, हाँ तभी बैठेगा। वरना अभी ऐसा देखो ना पार्ट एटॉमिक, में बैठेगा, वरना ऐसा होएगा। राइट, अभी देखो ना एटॉमिक स्ट्रक्चर तुमने एलन का मॉड्यूल कर लिया था, कितने अच्छे से सब हो रहा था फटाफट, हाँ, अभी वापस क्योंकि से तुमने करूंगा पढ़ा तो था। उतना अच्छे से नहीं होएगा। नहीं बहुत डाउट आएगा, हाँ ऐसा है। फॉर्मूले भी नहीं याद आएंगे क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री है ना, हाँ। ऐसा। तो अब जरा देखो इधर, अगर मैं चार्ज को बढ़ा दूं, जरा देखना है ये फॉर्मूले को ध्यान से देखना, अगर चार्ज मतलब Q1 Q2, Q1 Q1 Q2 Q2 को को अगर बढ़ा दूं बढ़ाओगे तो लैटिस एनर्जी भी बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। वेरी और गुड। रेडियस बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी कम होएगा। हाँ रेडियस बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी कम होगा, हाँ या फिर सिंपली साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे यूजेस प्रेडिक्ट, यूजेस प्रेडिक्ट, फिजिक्स और केमिस्ट्री में यही डिफरेंस है कि वहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ कंसेप्ट है, यहाँ पे कंसेप्ट का कोई एंड नहीं है। फिजिक्स और केमिस्ट्री और में ना। हाँ हाँ, और दूसरा क्या है, यहाँ पे एक कंसेप्ट दूसरे में लगेगा ही लगेगा। सर लेकिन अभी मेरा है ना जो कंसेप्ट है ना उसमें ही मेरे को अच्छा खासा एडवांटेज है। मेरे को है ना जो हाँ अभी हाँ, फॉर्मूला रट्टा मारना ये सब मेरे को होता ही नहीं है सर मेरे से। अच्छा मतलब मेरा ये थ्योरी फिजिक्स जैसे, पार्ट। जैसे फिजिक्स में जैसे फॉर्मूला वॉर्मूला है वैसा। हाँ तो है ना उसके अंदर है ना सर मेरे को टाइम लगता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। अभी कंसेप्ट और थियोरी रहेगा ना सर वो एकदम अच्छे से बैठ जाता है ना कि है ना तो हाँ तो निकलना थोड़ा बायो में तो मुश्किल है। मस्त, बायो में मस्त स्कोर करेगा। अरे खतरनाक। अरे सर वो थियोरी रहता है ना, एक बार मेरे को समझ में आ गया ना तो क्या रहता है कि है ना मैं है ना उसके बारे में थोड़ा सोचता हूँ और है ना अपने हिसाब से एक दूसरा चीज उसका डेफिनेशन अपने हिसाब से बना देता हूँ। तो वो है ना सर वो जो कंसेप्ट रहता है ना वो एक बार बैठ गया तो है ना सर निकलता नहीं है आसानी से। हम लोग तो जनरली जब पढ़ते थे ना तो हम लोग हर एक सब्जेक्ट को डिफरेंट वे में ऐसे लेते हैं, मतलब जैसे कि अब बायो है ना तो थ्योरेटिकल है तो वी हैव टू मग अप हर दिन देखने का उसको, हर दिन देखने अच्छा। का। और इधर कैसा है बताया, इसमें सिर्फ फॉर्मूला एक पेज पे बताया था ना तुमको, एक पेज पे पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऐसे 2-3 पेज हाँ। पे सारे फॉर्मूले लिख लिए। अभी हम लोग क्लासरूम की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में अगर अंकल छोड़ रहे हैं तो गाड़ी पे बैठ के ऐसे अच्छा। रिवाइज कर लेते थे, या फिर साइकिल से जाते थे तो रोड खाली रहता है सब साइकिल से जाते थे तो दिमाग में सोचते सोचते जाते हाँ। ऐसे, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है साला। इतना कम टाइम रहता है ना, मैं तुमको बताऊं कि हम लोग को पता नहीं चला कि एग्जाम कब आ गया। सर और ऊपर से जो ऑर्डर ऑफ, फिजिक्स का भी थियरी रहता है या फिर केमिस्ट्री का भी थियरी रहता है ना वो याद रहता है मेरे को ऐसा। फिजिक्स बहुत इज मोर इंटरेस्टिंग आई से। फिजिक्स थियरी फिजिक्स का बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब वो नेचर के लॉ को एक्सप्लेन करता है। और उसका और केमिस्ट्री एप्लीकेशन में, अपना रियल लाइफ में वो केमिस्ट्री में तुमको मिलेगा इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिक जब वो स्टार्ट ऑर्गेनिक। होगा, क्योंकि हाँ वहां पे हर एक चीज का रीजनिंग आएगा। देखो ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी में मैंने लिया लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड। आ समझ में? हाँ। लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड, बोलो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? सीजियम। सीजियम हाइड्राइड ना।
उसका थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है। पक्का ऐसा होगा? सोचो सर सोचो, एक बार फॉर्मूला देख लो। नहीं नहीं सर, आ, रुको एक सेकेंड एक सेकेंड, रुको। अभी लास्ट टाइम आपने मेरे को ये दिया था, तो सर आपने मेरे को थर्मल डीकॉम, नहीं सर, एक वो पहले स्लाइड पे जाओ, आपने भी मेरे को इसका हाँ एक हाँ, याद एग्जांपल रखना दिखा। बेटा, वो पॉलीवैलेंट अनायन का था, ये मोनोवैलेंट अनायन। मोनोवैलेंट अनायन उसमें अलग फंडा था, उसमें का अलग थोड़ा सा था फंडा। ये अच्छा मोनोवैलेंट अनायन है, उसमें पॉलीवैलेंट था ना, CO3 2 हाँ हाँ माइनस हाँ। अच्छा तो और अच्छा ओके समझा, तो सर SO4 2। इसके अंदर उल्टा हो जाएगा मतलब अब पूरा। हाँ, इसके अंदर ये वाला लगेगा कि अगर R कम है तो इस लैटिस एनर्जी ज्यादा है। मतलब ऐसा जब भी मोनोवैलेंट रहेगा तो उसके अंदर लैटिस का डालूं। है बराबर। और उधर कौन सा, उधर फजान डालना था किसमें, हाँ पॉलीवैलेंट। हाँ समझा। हाँ समझ। हाँ तो इसका ऑर्डर आ जाएगा रिवर्स बेटा, ऐसे आएगा। राइट, क्योंकि हाँ देखो, अब ये रीजन अच्छे से बता देता हूँ। लिथियम छोटा है तो H माइनस भी तो बहुत छोटा है। हाँ। ऐसा है ना। अब सीजियम देखो, सीजियम प्लस बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत लिथियम बड़ा है। इसका और H माइनस तो हाइड्रोजन बहुत बहुत छोटा है। छोटा है, बहुत हाँ, छोटा तो है। ये थोड़ी ना इसको, अब ये थोड़ी ना इसके खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इसके ऊपर हाँ तो नेगेटिव चार्ज है। हाँ। तो ये तो खींचेगा ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर कौन देता है, लैटिस एनर्जी। इसमें और लैटिस। पॉलीवैलेंट में कौन देता था, फजान देता था। अच्छा। हाँ समझा सर। क्लियर। चलो हाँ तो इसका भी जरा प्रेडिक्ट करो। सर, ये भी इसमें सेम प्रेडिक्ट करो रहेगा कि बेटा। एंटी होएगा ये? सेम सेम, ये भी मोनोवैलेंट अनायन है ना सेम। बेटा। हाँ हाँ, तो मोनोवैलेंट। सेम रहेगा, मतलब लिथियम तो का थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा सबसे। हाँ, तो सुनो, जब तुम यही जब सब एक जगह नोट्स लिख लोगे ना, ये तो ये तुम्हारे लिए ट्रिक वाला काम करेगा। सब लोग है ना कंफ्यूज होंगे, कभी इधर आ रहा है एरो, कभी इधर आ रहा है एरो, तो तुम इजीली पहचान पाओगे कि सर ने बताया है कि मोनोवैलेंट नाइट्रेट और में पॉली स्पेशल केस। पॉली एटॉमिक हाँ, से हम डिसाइड राइट करें कि राइट कौन सा हमें डालना है, लैटिस की राइट। तरफ। और हाँ, और सर ने ये भी बताया था कि नाइट्रेट में स्पेशल केसेस आते हैं, बाइकार्बोनेट में भी स्पेशल केसेस आते स्पेशल हैं, सर ने केसेस बताया आते था हैं, हाँ, किसमें वो याद रखने का सोडियम ये। का वो जो था वो मेल्ट होते लिथियम हैं, का। तो कार्बोनेट लिथियम वो का। वाला, हाँ। तो ये देखो, इसका भी ऑर्डर ऐसा आएगा। बाद में वो नोबल मेटल का भी तो आपने दिया था, वो गोल्ड का। गोल्ड वोल्ड, हाँ, उसका तो डायरेक्ट मेटल ही मिल जाएगा। हाँ हम्म, हर हर एक चीज, लेकिन है ना, उसको सिर्फ एक जो रीजन है ना वो याद रखने का, रीजन याद रहेगा तो सब याद रहेगा। हाँ अभी तुम सिर्फ रानी निकल याद रखने जाओगे तो नहीं याद आएगा, उसकी स्टोरी याद रखने का कि रानी क्यों हाँ नाम है उसमें। हाँ। अब ये देखो, Li3n है, फिर उसके बाद आया Na3n, K3n, Rb3n, CH3n। ओके। तो जनरली होता क्या है, इन लोग है ना, इन लोग एग्जिस्ट ही नहीं होते। क्यों बताओ। वैलेंसी। ये नहीं, बहुत बड़े हो जाते हैं बहुत ना, बड़े हो तीन तीन हो जाएंगे। जाते हैं, हाँ, तीन हाँ, तीन बड़े हो जाते हैं, और ये छोटू सा इसमें फंस जाता है, ये इनको अट्रैक्ट नहीं कर कुछ नहीं पाता। कर पाएगा, हाँ। हाँ, तो ये थर्मली अनस्टेबल होते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन हाँ इसमें ऑर्डर ऐसा आता है। बोलो समझा। क्लियर। हाँ। और इसका बताओ, Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, इसका बता दो बेटा। सेम होएगा। CH2O। हाँ, ऐसा होगा। सर अभी CS2 RB2 एग्जिस्ट करता है? बहुत कम स्टेबल होता है बेटा, ये बहुत कम स्टेबल होता है ओके। ऐसा। सर हाँ लेकिन समझ में। अगर अगर RB2 या फिर CS2 के अगेंस्ट में एक ऐसा डाल दूं जो हम्म। जिसका साइज थोड़ा कंपेरेबल है वो दोनों से, तो चलेगा क्या? हाँ, बट जनरली होता क्या है पता है, उन लोग हमेशा ना एक पर्टिकुलर पैटर्न में पूछते हैं। क्योंकि अगर यही मैं Li2O को कंपेयर कर दूं कि किसके साथ, CaO के साथ। ओके। तो CaO आ गया ये वो, तो Li2O के कंपेयर में CaO का लैटिस ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम+2। कैल्शियम+2 है, हाँ। हाँ, तो यहाँ पे चार्ज बढ़ गया ना। चार्ज चार्ज बढ़ गया तो लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगी। बढ़ जाता है। और एक बात बताऊं तुमको, बच्चे इसमें बहुत गलत क्या सोचते हैं पता है, वो ऐसा सोचते हैं कि लिथियम देखो, लिथियम क्या है, छोटा साइज में, ऑक्सीजन बड़ा आएगा, O2- है, राइट। तो लिथियम उसको खींचेगा, और लिथियम उसको खींचेगा तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा। सोचो ना, ऐसे सोच सकते हैं ना बच्चे। हाँ हाँ और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी तो कम होनी चाहिए। लेकिन हाँ यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी तो ज्यादा आ रही है। हाँ। और वहीं पे देखो, दूसरा सिक्के का पहलू क्या बोलता सर है, वो ऐसे आपने बोला सोचेंगे। था ना कि साइज डोमिनेट्स ओवर चार्ज, या फिर ऐसा एक था।
हाँ 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 हाँ, सुनो सुनो। तो लोग रुबिडियम में क्या सोचते हैं कि रुबिडियम तो यार इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ऑक्सीजन इजीली गेन करेगा और ये खींचेगा भी नहीं, तो ये तो इसका तो लैटिस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर स्ट्रांग आयनिक बॉन्ड आएगा, क्योंकि लिथियम खींचेगा ही नहीं इसका हाँ इलेक्ट्रॉन। हाँ। बराबर, मतलब रुबिडियम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा नहीं, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा नहीं, और कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा नहीं तो इसका लैटिस तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। हम्म। लेकिन यहाँ पे तो लैटिस का फंडा ही अलग चलता है। ये सब जो हम लोग बोल रहे थे ना, इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये वो, हाँ ये हाँ। सब तो फजान रूल के फजान बेसिस पे रोल आता के है। हिसाब से है वो, और हाँ। मोनो एटॉमिक में कभी फजान नहीं लगाते। नहीं लगा सकते। आ समझ में? हाँ ऐसा है, तो बच्चे यही बहुत बड़ी गलती करते हैं, जिस कंसेप्ट को जहां नहीं लगाने का है ना वहां पे लगा देते हैं। हाँ। ऐसा है। आ समझ में? समझा। तो फजान किसके लिए पता है? आयनिक पॉलीएटॉमिक। कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, और मेजोरिटी ऑफ द टाइम वो पॉली एटॉमिक के लिए आता है। अच्छा ठीक है ओके, सर। मोनो एटॉमिक में भी लगा सकते हो, लेकिन ये सब जो जितने मैं बता रहा हूँ ना एक्सेप्शनल है। इन लोग में ज्यादा करके ना लैटिस से ही डिसाइड करने का, नहीं तो हम्म। आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब सुनो कुछ स्पेशल केसेस। अच्छा चलो एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, जरा प्रेडिक्ट करो तो। Mg F2 है, हाँ। MgO है, और Mg3N2 है। अब किसका ज्यादा होगा सबसे लैटिस? सोचो सोचो जरा। मैं वही सोच रहा हूँ सर। एन छोटा, नहीं, फ्लोरीन सबसे छोटा, बाद में ऑक्सीजन और बाद में नाइट्रोजन। साइज Mg का साइज सेम है, Mg2+ ही रहेगा। एक सेकेंड। सर फ्लोरीन का सबसे ज्यादा रहेगा सर। हम्म हम्म हम्म, हम्म। नहीं, उल्टा। इधर ज्यादा आएगा। हाँ, रीजन सुन लो, रीजन सुन लो। सर Mg का कैसे? +2 है। हाँ सुनो, हाँ इस Mg का भी +2 है, इसका भी +2 है, बराबर ना? हाँ। तो अब जरा देखो, ये फ्लोरीन का -1 है, ये ऑक्सीजन का -2 है, और नाइट्रोजन का -3 है। -3। ओ। तो चार्ज बढ़ रहा है ना, चार्ज बढ़ेगा तो हाँ, लैटिस एनर्जी बढ़े। बढ़ेगी। सर तो जब हाँ, लैटिस एनर्जी का लेते हैं तो सर डोमिनेट कौन ज्यादा करता है, चार्ज करता है कि साइज करता है? नो डाउट, ऑलवेज चार्ज डोमिनेट्स, हमेशा, कोई चार्ज भी केस डोमिनेट्स रहे। ओवर साइज, ठीक है। चार्ज मैंने डाइपोल मोमेंट में भी सिखाया था, डाइपोल मोमेंट, हाइड्रोजन अरे बॉन्डिंग। नहीं सर, बहुत सारे जगह पे साइज भी तो कर रहा था। अभी जब तुम डाइपोल मोमेंट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नोट्स बनाने बैठोगे ना बेटा, तुम्हारा 6-6 7-7 पेज जाएगा। सर बनाया है मैंने। एक सेकेंड। बनाया है डाइपोल हाँ, मोमेंट का? बहुत लेंदी होगा। एक सेकेंड सर रुको। डाइपोल मोमेंट का सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लगा है उसको। हम्म, ऐसा है। अब जरा देखो, अगर इनके केस आएंगे बेटा, OH के, O2- के, और O2 2- के, याद रखना हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हाँ हूँ। ये जो जो तुमको मैंने अभी तुमको ये थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ाया है ना, हाँ। 101% नीट का एक क्वेश्चन इसमें से आएगा। अच्छा। समझ में आया? तो अपने को हाँ टैकल करना, मतलब उस टाइम पे उसको सॉल्व करना ही है। और हाँ कैसा है ना, जब मतलब अभी जैसे फाउंडेशन खत्म करने के बाद फिर तुम फ्री रहोगे, तुमको क्लासेस से पढ़ना है तुम्हारे, जो भी पढ़ोगे, फिर ना मैं तुम्हारा एंड में एक आध सेशन लूंगा, एंड में मतलब जब तुम नीट के नजदीक आ जाओगे, हाँ। और है ना तुमको फिर हर एक चैप्टर में बताऊंगा कि बेटा इसमें ये पढ़ना, इसमें ये पढ़ना, इसमें ये पढ़ना, इसमें ये पढ़ना। तो ठीक तुम है। ये जब सब कर लोगे ना तो बन जाएगा तुम्हारा इजीली 30 क्वेश्चन। ओके। ऐसा है। समझा सर। चलो देखो, अगर कभी OH- आया, कभी O2 आया, और कभी O2 2- आया, तो इन सबको है ना पॉली एटॉमिक की तरह ही ट्रीट करना। ओके। किसकी तरह ट्रीट करना? पॉली एटॉमिक। फिर लैटिस एनर्जी का फंडा मत लगाना, फिर फजान का लगाना। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है? तो हाँ। आंसर तुमको राइट मिलेगा, जैसे ये देखो। ओके, याद रखना हमेशा थर्मल स्टेबिलिटी में, थर्मल स्टेबिलिटी में। समझा। क्लियर? हाँ। ऐसा। अब जरा देखो, अगर क्वेश्चन है LiOH है, NaOH, RKOH, RBOH, तो अब बताओ थर्मल स्टेबिलिटी किसका सबसे ज्यादा? मतलब इसके अंदर फजान लगाऊं मैं? हम्म।
सर देखो सीएस का सबसे ज्यादा रहेगा, पहले एलआई का वेरी गुड, ज्यादा, हाँ अभी सीएस वेरी का गुड। क्यों होएगा। पता है? अब Li छोटू होगा, ये बड़ू होगा, तो हाँ पोलराइजेशन करेगा, और हाँ पोलराइजेशन करेगा तो इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा, और आएगा, आएगा हाँ तो ऐसे, समझो। राइट। हाँ सर। तो ये हाइड्रोक्साइड का था। अभी एक पेरोक्साइड का भी देख लो, ये O2 माइनस है ना बेटा, ये हाँ O2 माइनस, इसको पेरोक्साइड बोलते हैं, और O2 माइनस हाँ को पता है सुपर पता है ऑक्साइड। पता है पता है, आपने बताया था। हाँ, O2 माइनस वन को अपन बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, और O2 माइनस को अपन बोलते हैं पेरोक्साइड। क्लियर? हाँ अब इनका भी देख लेते हैं। जैसे Na2O2 आ गया, फिर क्या आ गया, K2O2, फिर Rb2O2, फिर CS2O2। इसका बताओ जरा। Na2O2 सेम, K2O2 Rb2O2 CS2O2, CS2O2, तो इसके अंदर भी सेम सेम, पहचान लगेगा, हाँ। पहचान लगेगा बराबर। और एक देख लो, KO2, RbO2, CSO2। अब इधर देखो तुमने, मैंने LiO2 और NaO2 नहीं लिखा, क्यों पता है? ये Na है ना, बहुत छोटा पड़ जाता है, बहुत दो छोटा हो O2 जाएगा। मिलके बहुत बड़े हो जाते हैं, तो इन लोग हाँ स्टेबल नहीं करते, हाँ हाँ, इन लोग का बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। मतलब जो पहले था जिसके अंदर सिर्फ RB3 था, वो अभी इसका हो गया, लेकिन ऑपोजिट बोल सकते हैं ऐसा। एक सेकेंड ना, तो ये ऐसा ऑर्डर आ जाएगा, हाँ राइट। ठीक है, हाँ तो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद आज का एंड होता है। ठीक है, हाँ। तो इसका आंसर तुम देना जरा। KO3 है, और RbO3 है, और CSO3 है। अब किसका होगा, जरा जल्दी बताओ। O3, एक सेकेंड। ओजोनॉइड आयन आता है ये, ओजोनॉइड, O3 हाँ। माइनस आयन आता है। O3 माइनस आएगा, सही। हाँ, ऑर्डर बताना इसमें। एक सेकेंड अभी। सर इसके अंदर फजान लगाएंगे, फजान की हाँ जाएगी। हाँ, पॉलीएटॉमिक में फजान ही लगाते हैं ना बेटा, हाँ बताया हाँ ना, हाँ। पॉलीएटॉमिक रहेगा ना तो फजान, तो तो ऐसे आ सर जाए। इसके अंदर भी सेम ही आएगा। वेरी गुड, समझ हाँ में आ गया। हाँ। चलो तो फिर यहाँ तक कंप्लीट करो, फिर आगे क्लास में आएंगे सोलिबिलिटी और वो सब पढ़ेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, सोलिबिलिटी, ठीक है सर। ये सब, ओके। कौन ज्यादा डिजॉल्व होगा, कौन कम डिजॉल्व बॉइलिंग होगा, ऐसे। पॉइंट और वो सब ना। वो बॉइलिंग विलिंग नहीं आएगा, ज्यादा करके सोलिबिलिटी का आएगा। ठीक अच्छा। है, ओके। चलो बाय। बाय सर, थैंक यू सर।